नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज बैंड रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। 4 सूत्री मांगों को लेकर रीवा सहित पूरे प्रदेश में एक साथ शुरू हुई चिकित्सकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बाद अस्पताल में आपातकालीन जैसे स्थिति निर्मित हो गई थी। वरिष्ठ चिकित्सकों से लेकर जूनियर चिकित्सक भी हड़ताल पर चले गए। मरीजों में हाहाकार की स्थिति निर्मित रही। यहां तक कि चिकित्सकों ने प्राइवेट प्रैक्टिस को भी त्याग दिया और शव के पोस्टमार्टम तक नहीं करे। जिला स्तर पर कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी चिकित्सकों के साथ बैठक ले रहे थे, लेकिन किसी भी प्रकार का निर्णय निकलता नजर नहीं आया। आपको बता दें कि ये प्रदेश स्तरीय हड़ताल जिसमें चिकित्सक सीधे सरकार से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। श्यामशाह मेडिकल कॉलेज के संजय गांधी अस्पताल, आउटडोर जिला चिकित्सालय सहित सभी स्थान चिकित्सा विहीन दिखे। ऐसे में मरीज इधर उधर अपने इलाज के लिए भटकते रहे। चिकित्सकों का कहना था कि वे अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश सरकार को कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, जिसमें मात्र आश्वासन ही मिला। अब आगे और नहीं, अब उन्हें निर्णय चाहिए था, जिसको लेकर उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल का फैसला लिया और ये हड़ताल 4 घंटे चली, जिसके बाद मध्य प्रदेश शासन के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के बाद हड़ताल स्थगित कर दी गई है। फिलहाल जब तक हड़ताल जारी रही तब तक मरीज इधर उधर परेशान होते दिखे। प्रस्तुत एक झलकी सहित प्राप्त जानकारी के अंश। क्या होने वाला अब आगे, ये हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं हमारी बातों को किस तरह वहाँ पे रखते हैं इस पे निर्भर करेगा, क्योंकि ये लोकल लेवल की स्ट्राइक तो है नहीं, प्रदेशव्यापी आंदोलन है और जो भी निर्णय लेना है वो भोपाल में बैठे उच्च अधिकारियों, मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को लेना है। तो उस पर ही निर्भर करेगा कि आगे क्या हो सकता है। चिकित्सकीय जो है तो ऐसे में वो लोग कुछ औपचारिक व्यवस्था भी लगे हुए हैं करने में। तो हाँ, वो औपचारिक व्यवस्था की उन लोग कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जिस स्थिति में आज हम लोग खड़े हैं वो हम लोगों के लिए खुद बहुत ही दुखद है, क्योंकि हम यहाँ के एक रिस्पॉन्सिबल हम लोग नागरिक हैं और चिकित्सक होने के नाते हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ समझते हैं। पर पिछले 2 महीने 3 महीने से, और ये जो हमारी मांगें पिछले 10 सालों से उनके सामने रखी जा रही हैं, फिर हमने पिछले 3-4 महीनों से उन पे कि आप नियमित रूप से उन्हें अपनी बातें पत्र के माध्यम से स्वयं मिलके कोशिश करते रहे कि वो इस बात को समझें और आज की स्थिति ना निर्मित होने दें। इसीलिए हमने 15-16 को काली पट्टी और फिर इसके बाद 2 घंटे का काम बंद कि हो सकता है इस चीज़ों से वो समझ में आएंगे और हमारी बातों को सुनेंगे और आज की स्थिति ना निर्मित हो पाए। पर हाँ जी, उनका ये कहना है कि अभी इमरजेंसी सेवा कम से कम चालू कर दी जाए, ऐसा वो लोग अभी मान नहीं। देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा कि एक डॉक्टर के लिए सबसे कठिन है अपने मरीज से दूर होना पर, और यही कारण था कि डॉक्टरों की तरफ से डे 1 से ये कोशिश की गई कि ये हड़ताल आज का दिन 17 फरवरी का ना आए। हमने जितना यथासंभव हो सकता था अपने स्तर से इसको विलंब करने की कोशिश की कि और समय दें और समय दें और समय दें, लेकिन हमारा आज भी केवल एक ही प्रश्न है शासन से कि इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन। हम बिना बताए रातों रात हड़ताल पे चले गए होते, निश्चित रूप से हमारी जवाबदारी होती। जब हम वर्षों से, महीनों से लगातार उन्हीं मांगों पर जो वर्षों से लंबित हैं और मांगें यथावत हैं, तो फिर गलती किसकी। तो ये डॉक्टरों के लिए भी बड़ा कठिन समय है, सच में बहुत दुविधा का समय होता है कि हम शरीर से यहाँ खड़े रहते हैं, मन हमारा वहाँ और होता है कि कुछ दुर्घटना ना घटित हो जाए। लेकिन ये सरकार ने मजबूर किया, भाई सारे डॉक्टर एक साथ आए तो कुछ मजबूरी रही होगी कि शासन प्रशासन ने समय लेते संज्ञान नहीं लिया। और हम तो आज भी चाहते हैं कि वो संज्ञान लें, बात करें। हम तो यथाशीघ्र काम पर वापस आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बस हमारी मांग एक ही है कि जो वर्षों से लंबित मांगें हैं वो मांगें तो कुछ है ही नहीं, विसंगतियाँ हैं। जैसे ये मांग नहीं है कि राज्य शासन अपने शासन के समस्त विभागों को 1 जनवरी 2016 से 7वां वेतनमान देता है, डॉक्टर्स को छोड़ देता है। उन डॉक्टर्स को जो 2 साल से कोविड में जूझ रहे, जिन्होंने अपने परिजनों से दूर रहे, अपनी खुद की जानें गंवाई, या क्या इसको मांग कहेंगे कि विसंगति कहेंगे। राज्य शासन एक तरफ खुद ये कहता है कि राज्य शासन के समस्त अधिकारी कर्मचारियों को सेवा में बढ़ने के समान अवसर प्राप्त हों, इसके लिए क्लास 1 क्लास 2 8 साल में और क्लास 3 क्लास 4 को 10 साल में हम समयबद्ध पदोन्नतियां देते हैं। लेकिन ये मेडिकल एजुकेशन विभाग जो है वो एकमात्र ऐसा विभाग है कि पदोन्नति लागू नहीं है। आपने स्वास्थ्य विभाग में लागू की तो उसमें बहुत सारे इफ एंड बट जोड़ के उसको काट छांट कर दी। तो क्या हम यदि सेवा में बढ़ने के समान अवसर मांगते हैं तो क्या ये कोई मांग है या विसंगति है। लापता पंचायत भवन के प्यून का कुएं में मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। आपको बता दें कि रीवा जिले के मनगामा थाना क्षेत्र स्थित ग्राम महमूदपुर से बीते 15 दिनों से लापता पंचायत भवन के प्यून की लाश कुएं में पाई गई है, जिसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका व्यक्त की है।
वहीं घटना की सूचना पर मनगमा थाने की पुलिस सहित एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची और शव को कुएं से बाहर निकलवा कर उसका निरीक्षण किया गया। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पीएम रिपोर्ट के बाद ही मृत्यु के कारण सामने आ सकेंगे। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक मनगमा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम महमूदपुर निवासी राम सजीवन सेन उम्र 45 वर्ष बीते 5 फरवरी से लापता था। बताया गया है कि मृतक पंचायत भवन में पियून के पद पर पदस्थ थे। राम सजीवन के लापता होने की सूचना परिजनों द्वारा मनगमा पुलिस को भी दी गई थी और उनकी तलाश की जा रही थी। इसी बीच कल शाम ग्रामीणों ने राम सजीवन के शव को पंचायत भवन से लगभग 200 मीटर दूर कुएं में पानी में तैरता देखा, जिसकी सूचना तत्काल मनगमा पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आज एफएसएल टीम को भी बुलाया और शव को बाहर निकलवा कर घटनास्थल सहित शव का परीक्षण किया। वहीं परिजनों ने राम सजीवन की हत्या किए जाने की आशंका जाहिर की है। मनगमा पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। शव को पीएम के लिए भिजवा दिया गया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु के कारणों का पता चल पाएगा। प्रस्तुत एक झलकी। अनुसूचित वर्ग की महिला से अभद्रता करना पड़ा महंगा, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। आपको बता दें कि रीवा के संजय गांधी अस्पताल में हाइट्स कंपनी की महिला सुपरवाइजर और महिला सुरक्षा कर्मी के बीच चल रहे विवादों के बीच आज एचचाक थाना में महिला सुपरवाइजर सहित एक अन्य कर्मचारी के विरुद्ध ST/SC एक्ट का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मामले को फिलहाल जांच में लिया है। इस पूरी कार्रवाई को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक संजय गांधी अस्पताल में कार्यरत हाइट्स कंपनी की महिला सुपरवाइजर अर्चना शुक्ला और महिला सुरक्षा कर्मी रानी पासी के बीच बीते दिनों वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो गई थी, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जिसके बाद रानी पासी द्वारा मामले की शिकायत अजाक थाने में दर्ज कराई गई थी। यहाँ पुलिस ने इस कंपनी की महिला के सुपरवाइजर अर्चना शुक्ला और कंपनी के कर्मचारी प्रशांत पांडे के खिलाफ ST/SC एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बता दें कि वायरल वीडियो में महिला के द्वारा अभद्रता एवं मुंह से चप्पल उठाने की बात कही गई थी, जिसके बाद काफी विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी और महिला सुरक्षा कर्मियों ने हड़ताल तक कर दी थी। प्रस्तुत है DSP अजाक उमेश प्रजापति से प्राप्त जानकारी का अंश। सर, सफाई कर्मी के मामले में FIR दर्ज हुई है, क्या ऐसा पूरा मामला? ये संजय गांधी अस्पताल में एक प्राइवेट फर्म की कर्मचारी थी रानी पासी, जो वहाँ पर काम करती थी, जिनके साथ उनकी जो सुपरवाइज़र हैं जो उसी कंपनी की हैं और एक और अन्य कर्मचारी हैं जो उनके साथ उन्होंने जातिगत गालियाँ दी थी और उस पर अपराध कायम किया गया है। ये सब कौन कौन आरोपी बनाए गए हैं? ये कौन सी कंपनी है सर? इसमें 2 लोग आरोपी बने हैं। ये कि उनकी सुपरवाइज़र हैं अर्चना शुक्ला जो UDS कंपनी की कर्मचारी हैं और दूसरा प्रशांत पांडे नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने उनके साथ गाली गलौज किया था, अपशब्द कहे थे, उनके खिलाफ मामला कायम किया गया। मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद डॉक्टरों ने खत्म की हड़ताल। बनाई जाएगी कमेटी, 15 दिन में जांच रिपोर्ट दी जाएगी। आज सुबह से प्रदेश सहित रीवा के चिकित्सक ने शुरू की थी हड़ताल। रुक गई थी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से बदहाल हो गई थी। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर डॉक्टरों ने सांकेतिक हड़ताल शुरू की थी, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में OPD, IPD से लेकर इमरजेंसी सेवाएं तक पूरी तरह से बंद हो गई थी। लेकिन मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने डॉक्टरों से मिलकर उनकी हड़ताल को स्थगित कराया और उनकी मांगों को पूरा कराने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद मांगे पूरी की जाने की संभावनाएं हैं। चिकित्सकों की हड़ताल से परेशानी का सामना न केवल इलाज कराने वाले मरीजों को हो रहा था, बल्कि इसका असर पोस्टमार्टम में भी देखा जा रहा था। बताया जा रहा है कि मरचुरी में पड़े शव का पोस्टमार्टम काफी देरी से हो रहा था। डॉक्टरों के ये 2 दिनों का सांकेतिक हड़ताल थी और कहा जा रहा है कि मांगे नहीं मानी गई तो हड़ताल और भी दिन बढ़ सकती है। पर मंत्री विश्वास सारंग ने डॉक्टर्स एसोसिएशन से मिलकर एक चर्चा की, जिसके बाद डॉक्टरों ने हड़ताल को स्थगित कर दिया है। प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रहे चिकित्सकों की मांग है कि समयमान वेतनमान सख्ती से लागू हो। इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए, साथ ही साथ विभाग के उच्च पदों पर चिकित्सकों की नियुक्ति की जाए और तबादलों में राजनीतिक दखलंदाजी न की जाए। इसके अलावा सार्थक ऐप की अनिवार्यता समाप्त की जाए और संविदा डॉक्टरों का नियमितीकरण किया जाए। PSC के द्वारा नई नियुक्ति की जाए। फिलहाल आश्वासन के बाद 15 दिनों के लिए चिकित्सकों ने हड़ताल को टाल दिया है और काम पर लौट आए हैं।
जिससे अब मरीजों को काफ़ी राहत मिल रही है। प्रस्तुत है मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अम्बरीश मिश्रा से प्राप्त जानकारी के अंश। लोगों को कब तक मिलेगा ये आपकी मांग? पहली चीज़ तो मैं यहाँ यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि हड़ताल समाप्त नहीं, स्थगित हुई है। यह आंदोलन जो था समाप्त नहीं हुआ, स्थगित हुआ है। स्थगित क्यों हुआ कि प्रशासन और शासन ने संवेदनशीलता दिखाई। उन्होंने हमारे जो भोपाल में प्रतिनिधि बैठे थे उनको मिलने बुलाया और माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे निर्देश दिए कि इसमें तत्काल एक समिति, उच्च स्तरीय समिति गठित की जावे और जो भी इनकी डिमांड्स हैं उस पर वो एक निश्चित समय सीमा 15 दिवस के भीतर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, जिससे कि उस पर आवश्यक कार्यवाही आगे की जा सके। तो इस माननीय मुख्यमंत्री जी के इस आश्वासन के बाद और चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी के इस आश्वासन के बाद संगठन ने निर्णय लिया मरीजों के हित में, क्योंकि सबसे हमने सुबह कहा भी था कि हमारी चिंता दुविधा यही है कि मरीजों का कोई नुकसान नहीं हो। और ये बहुत अच्छी बात रही कि इन 4 घंटों में कोई भी अनटुवर्ड इंसिडेंस नहीं हुआ कि किसी मरीज का किसी जान माल का नुकसान हुआ हो। और हम वापस सब लोग काम पे लौट आए हैं इसी आशा के साथ कि शासन निश्चित रूप से संवेदनशीलता के साथ चिकित्सकों के वर्षों से लंबित मांगों पर न केवल विचार करेगा बल्कि त्वरित निराकरण भी करेगा। टाइम पीरियड है सर इसको? टाइम पीरियड माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा आश्वासन दिया कि समिति आज ही गठित कर दी जाएगी, जो कि 15 दिवस के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी और उस पर फिर शासन जो है वो यथोचित कार्यवाही करेगा। आश्वासन तो पहले भी मिला था तो नहीं, पर अब माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सीधी मुलाकात और उसके बाद ये आश्वासन है। उसके पहले जो आश्वासन रहे वो प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर से रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय निकाला और संवेदनशीलता के साथ ये आश्वासन दिया कि निश्चित रूप से इस बार समय सीमा के भीतर होगा। हम चिकित्सक हमेशा इसे चाहते ही हैं कि ऐसी हड़ताल या काम रोको जैसी स्थितियां न उत्पन्न हों, क्योंकि वो कहीं से भी मरीजों के हित में नहीं है। और मरीजों के वृहद हित और माननीय मुख्यमंत्री जी के आश्वासन को देखते हुए हम वर्तमान में काम पर लौट आए हैं और इस आंदोलन को समाप्त नहीं, स्थगित किया है। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर बजरंग सेना निकालेगी शिव भगवा यात्रा। बजरंग सेना ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। बता दें कि महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर बजरंग सेना जिला इकाई रीवा द्वारा विशाल शिव भगवा यात्रा का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष सुधीर तिवारी ने बताया कि ये यात्रा ढेकाहा तिराहा से प्रारंभ होकर कॉलेज चौराहा, सिरमौर चौराहा, मैया रोड से होते हुए कला मंदिर रोड, सिल्वी प्लाजा से कोठी कंपाउंड शिव मंदिर पहुंचेगी, जहां भव्य पूजा अर्चना और आरती के बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा और कार्यक्रम का समापन होगा। इसके साथ ही बजरंग सेना व्यापारी प्रकोष्ठ में काफिला रेस्टोरेंट के प्रबंधक राहुल पाटीदार को प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। बजरंग सेना पदाधिकारियों ने उनका स्वागत करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की। बता दें कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामशंकर मिश्र ने बताया कि महाशिवरात्रि का आयोजित शिव बारात किसी भी राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। 18 फरवरी को शिवरात्रि है और शिवरात्रि के शुभ अवसर पर हमारे भाई प्रतीक द्विवेदी जो जिला उपाध्यक्ष के भूमिका में कार्य कर रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में एक भगवा यात्रा का आयोजन किया गया है। उस भगवा यात्रा में की ये तैयारी बैठक थी। भगवा यात्रा जो है वो ढेकाहा तिराहे से स्टार्ट होकर के और सिरमौर चौराहा, कॉलेज चौराहा से होते हुए ये कोठी मंदिर तक जाएगी। कोठी मंदिर में भव्य आरती के बाद इसका समापन होगा। साथ ही हमारे राहुल पाटीदार जी हैं। राहुल पाटीदार जी को संगठन में प्रदेश उपाध्यक्ष व्यापारी सेना का बनाया गया है, जिम्मेदारी दी गई है। उनका संगठन ने स्वागत भी किया है। उनके स्वागत के लिए भी हम लोग एकत्रित हुए। देखिए, शहर की जनता से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, ये अनुरोध करना चाहूँगा कि ये कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। इस यात्रा में सम्मिलित होइए और अपना अपना योगदान दीजिए। बारिश के समय बाढ़ एवं जलभराव की समस्या से निजात दिलाने महापौर ने वार्ड क्रमांक 10 में नाली निर्माण कार्य का किया भूमि पूजन। आपको बता दें कि मामूली बरसात में वार्ड क्रमांक 10 में जल भराव जैसी स्थिति निर्मित हो जाती थी, जिसके चलते वहां के रहने वाले लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाने में भी समस्या होती थी। इस समस्या को लेकर जब महापौर मिश्रा बाबा से चर्चा की गई तो उन्होंने लोगों के जरूरत के हिसाब से नाली निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया है, जिससे अब लोगों को जल भराव जैसी समस्या से छुटकारा मिलेगा। बता दें कि आज वार्ड क्रमांक 10 में नाली निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। इस भूमि पूजन वार्ड के वरिष्ठ नागरिक एसपी सिंह के द्वारा नारियल तोड़कर किया गया। भूमि पूजन कार्यक्रम में महापौर मिश्रा बाबा,
नगर निगम एसडीओ दिलीप त्रिपाठी, इंजीनियर श्याम सुंदर मिश्रा, MIC सदस्य धनेन्द्र सिंह बघेल, पूर्व पार्षद राम प्रकाश तिवारी डेडू, पार्षद रवि तिवारी, तारा त्रिपाठी, विमल पांडे, हर्षलाल शुक्ला, विपिन मिश्रा, शशि पांडे एवं अन्य वार्ड वासी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है महापौर अजय मिश्रा बाबा से प्राप्त जानकारी के अंश। वार्ड क्रमांक 10 में एक 56 लाख की नाली का भूमि पूजन वार्ड के बुजुर्ग KP सिंह जी के द्वारा कराया जा रहा है। ये नाला बहुत महत्वपूर्ण था और इसके कारण जैसे ही बरसात होती थी तो पूरे मोहल्ले में जलमग्न हो जाता था और पानी भर जाया करता था लोगों घरों से में। लगातार जब मैं महापौर बना और मेरे पास शिकायतें आना शुरू हुई तो मैं खड़े होकर इसका पहले अतिक्रमण हटवाया और इसके बाद उसी दिन हमने निर्णय लिया कि इसका नाला बनवाएंगे और ये जो सीवरेज से डैमेज जो सड़क थी इसको रिपेयर कराएंगे। तो 80 लाख के लगभग की ये सड़क जो डामरकरण है ये हो गया है और 56 लाख का ये जब नाला बन जाएगा और 32 लाख शारदा TS इंजीनियरिंग का वाली सड़क ये जो कंप्लीट हो गई है, इनके बन जाने से ये मोहल्ला के जो हमारे संभ्रांत लोग हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, जो नगर निगम को संपत्ति कर देते हैं, प्रकाश कर देते हैं, जल कर देते हैं, स्वच्छता कर देते हैं, उनको अच्छे से रहने की ये सुविधाएं मिल जाएंगी और उनका जो ये रोज़ रोज़ की समस्याएं हैं, घरों में पानी भरना, वो बंद हो जाएगा। अभी हमने MIC में पास कर दिया है कि डामर के दोनों तरफ के शोल्डर को साफ करके और पेवर लगाया जाए, साथ में लाइनिंग की जाए जिससे महानगरों की तर्ज पे ये सड़क दिखे। विकास कार्य जब से 1 अगस्त से हम लोग ने कांग्रेस पार्टी का महापौर रीवा की जनता के आशीर्वाद से मैं बना हूँ, तब से विकास कार्य लगातार जारी है। 42 करोड़ से ऊपर की निविदाएँ हो चुकी हैं। निर्माण कार्य की 2 करोड़ का लाइट का हमने कर दिया है। शहर में कुछ दिन बाद झूमरदार लाइटों से शहर का मध्य क्षेत्र जगमग होगा। हमारा प्रयास ये है कि सतत हम विकास कार्य को बढ़ावा देते जाएं और चरणबद्ध तरीके से ये कार्य चलेंगे। अगले चरण में जब ये सड़क का नाली का कार्य ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद पार्कों का लेंगे। हमको बड़ा कभी कभी शर्म लगती है कि इस शहर का मैं महापौर बना, जिस शहर में 20 साल से भाजपा की विधायक और 23 साल से भाजपा की महापौर रहे हो, उस शहर में जिसमें कि राजेंद्र शुक्ला जो वर्तमान विधायक हैं, पावरफुल मिनिस्टर थे 15 साल, आज भी जिस मोहल्ले में मैं जाता हूं तो मेरे को सिर्फ 2 चीज़ की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लोग आवेदन लेकर खड़े हो जाते हैं कि भैया हमारी सड़क बनवा दीजिए और हमारी नाली बनवा दीजिए। ये कैसा विकास इन्होंने किया और कैसे इनको विकास की संज्ञा मिली, ये रीवा की जनता अब कुछ दिनों बाद उनसे पूछेगी जब 2023 के चुनाव में वो वोट मांगने निकलेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।